क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में है क्या ये समझेंगे और इस चैप्टर में एक्सरसाइज को सॉल्व करने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में समझेंगे। चैप्टर है ट्रायंगल। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। डेफिनेशन समझेंगे पहले। डेफिनेशन क्या कहती है, ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स 3 वर्टाइसेस 3 एंगल्स इज़ नोन एज ट्रायंगल। मतलब ऐसी आकृति जो 3 तरफ से बंद हो, उनमें 3 साइड हों, 3 वर्टाइसेस हों और 3 एंगल हों, हमारा ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड हैं। जैसे एक ए बी साइड हो गई, बी सी और ए सी। तो इसमें कितनी साइड हैं, एक तो ए बी, दूसरी है हमारी बी सी और तीसरी हमारी है सी ए। और इसमें 3 वर्टाइसेस भी हैं। वर्टाइसेस उन्हें कहते हैं जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस। तो इसमें 3 वर्टाइसेस हैं, ए बी और सी। इसमें 3 एंगल भी हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, एंगल का साइन कुछ ऐसा होता है, एंगल बी एंड एंगल सी। यही होता है हमारा ट्रायंगल। ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। यही हमारी होती है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ये एक फार्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक, आगे समझते हैं। आगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में 3 इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन्हीं का मेरे ख्याल से इस चैप्टर में यूज़ होना है। आगे जो भी ट्रायंगल आएंगे उसको हम बाद में समझेंगे। एक है हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल क्या होता है वो समझते हैं पहले। इसमें 2 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी ये होती है अगर इसकी 2 साइड बराबर हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल बी, इस साइड का अपोजिट एंगल सी आपस में बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ sides are equal then opposite angles of side are also equal। इसका मतलब ये है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा जब हमारी साइड बराबर दी हों। यानी कि AB बराबर AC अगर हमारा है तो हमारे एंगल बराबर हो जाएंगे, अगर हमारे एंगल बराबर हैं तो हमारी साइड बराबर हो जाएंगी। दोनों चीज़ें ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे एंगल बराबर हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल में तो हमारे साइड्स भी बराबर हो जाएंगे, उनके अपोजिट साइड। अगर साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। ये होता है हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक, अब आ जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड आपस में बराबर होती हैं। ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी ए के। मतलब इनकी सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। साथ ही साथ साइड तो बराबर हो गई, साथ ही साथ इनके हर एक एंगल, 3 एंगल होते हैं, इनका हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल विल बी 60 डिग्री इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, 2 ट्रायंगल हम मेजर ट्रायंगल समझ गए क्या होते हैं। अब आते हैं तीसरा ट्रायंगल जो कि है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल ए बी सी 90 डिग्री है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसकी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, समझने के बाद बस इतनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, 45 के हो सकते हैं या फिर 60-30 के हो सकते हैं, लेकिन ये वाला हमेशा 90 का ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 का होता है और ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता है। ऐसे बनाओ तो ऐसे बनेगा, मतलब एक साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, दूसरी साइड पे। ये ऐसे नहीं बनता, ऐसे बना देंगे तो गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर होनी चाहिए एकदम सीधी ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं नेक्स्ट पेज में। आगे हमारा टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें पहली चीज़ आती है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, जैसे 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। मतलब ऐसे 2 फिगर जिनकी सेम शेप है और सेम साइज़ है, मतलब साइज में भी सेम है और देखने में भी सेम है, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और इनका सिंबल होता है ये इनका सिंबल है
और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ले रखी है ए बी और इसी की तरह की एक लाइन ले रखी है मैंने सी डी, जो कि देखने में एकदम सेम लग रही है, ठीक है। इसका साइज भी लगभग मेज़र करेंगे तो सेम ही लग रहा है सब। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ठीक है। इसी तरह ट्राइंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इसी तरह बाकी के शेप्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर वो सेम शेप के हैं और सेम साइज़ के हैं, ठीक है। आगे समझते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? 5 क्राइटेरिया होते हैं, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल और ASA, AAS और SSS, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। 5 रूल होते हैं। यहाँ पे ये जो 4 रूल तक, यहाँ पे S स्टैंड करता है साइड के लिए, A स्टैंड करता है एंगल के लिए, ठीक है। और RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में R स्टैंड करता है राइट एंगल के लिए, राइट एंगल। H स्टैंड करता है हाइपोटेनिस के लिए, हाइपोटेनिस। S स्टैंड करता है साइड के लिए, ठीक। आगे एक नोट है, नोट को भी समझ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है? इफ़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ आर इक्वल देन वी राइट इन शॉर्ट CPCT। इसका मतलब ये होता है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम CPCT से लिखते हैं अगर दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एक जैसे हैं देखने में, उनके हर एक पार्ट समान है, हर एक एंगल इक्वल है। जैसे ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, देखने में एकदम समान है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट करके लिख देंगे और बोलेंगे CPCT से ये वाली साइड बराबर होगी इसके, बाकी साइड जो भी इक्वल नहीं होंगी हम उसको इक्वल कर सकते हैं बाई CPCT। ये एक रूल होता है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसको शॉर्ट में CPCT लिखते हैं। इतना बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा शॉर्ट में CPCT लिख दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब एक्सरसाइज में अप्लाई होंगी तब और अच्छे से समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ भी घबराना नहीं है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ हम CPCT का यूज़ करेंगे। तो हम पहले समझते हैं जो हमारा RAS क्राइटेरिया है, नहीं SAS क्राइटेरिया है, उसको समझते हैं। यहाँ पे S स्टैंड करता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे दो यहाँ पे ट्राइंगल मैंने एग्जांपल के लिए ले रखे हैं, अगर इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तब यहाँ पे SAS क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एंगल है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। ये वाला एंगल बीच में आ रहा है इन दोनों साइड के, तब ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। अगर मान लो ये दोनों साइड हैं और एंगल हमारा ये और ये बराबर हो रहा है, तब ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। इस वाले क्राइटेरिया को लगाने के लिए एंगल हमारा बीच में ही होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाई CPCT, बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, ठीक है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं ट्राइंगल में तो इस वाले ट्राइंगल में भी हमें ऐसे ही चलना है। इसको मैंने क्या लिखा, ABC लिखा, तो इसको मैं PQR लिखूँगा, ना कि PRQ। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे साइड एंगल साइड का मतलब ये है कि दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। ये वाला एंगल दोनों साइड के बीच में है, इसलिए ये वाला रूल लगा। कहने का मतलब ये है कि इस रूल को यूज़ करने के लिए एंगल बीच में होना चाहिए, ठीक है। अभी हम ये समझ रहे हैं सिर्फ कि इन रूल्स का यूज़ कैसे करते हैं, इन क्राइटेरिया का यूज़ कैसे करते हैं। हमने पहला क्राइटेरिया देख लिया, अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया को समझते हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। क्राइटेरिया नंबर 2 है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि दो एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो ये एंगल करेस्पॉन्डिंग पार्ट के थ्रू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तब जाके ये वाला क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। तब जाके ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। ये वाला एंगल इस वाले, कहने का मतलब ये है कि दो एंगल के बीच में अगर एक साइड बराबर आ रही है तब जाके ये वाला क्राइटेरिया लगेगा, अदरवाइज़ ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं और साइड में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती तो ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगता। रिक्वायरमेंट क्योंकि यही है कि दो एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए जो कि आ रही है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय दिस
क्राइटेरिया नहीं, एंगल साइड क्राइटेरिया, सॉरी। इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ये वाला एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली साइड, ये वाली साइड इसके बराबर भी हो सकती है और ये वाली साइड इसके बराबर भी हो सकती है। अगर ये वाली साइड इसके बराबर हो गई तो ये पीछे वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस क्राइटेरिया के लिए दो एंगल के बीच में साइड बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब क्राइटेरिया के लिए दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं आनी चाहिए और इस वाले क्राइटेरिया के लिए दोनों एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए। अंतर समझ में आया? तो ये वाला, इसीलिए ये दोनों क्राइटेरिया सिमिलर लगते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन है नहीं। इनको ध्यान से समझना कि इसमें दो एंगल के बीच में साइड है, इसमें दो एंगल के बीच में साइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साइड रूल, ये तो ये वाली साइड मान लो इस वाली साइड के बराबर है, ये सभी साइड आपस में बराबर है तभी जाके वाला साइड रूल लगता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। ठीक है, कन्फ्यूज़न इन्हीं दो में होती है, तो मैंने कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है। तो और अच्छे से आप वीडियो को दोबारा देखना तो समझ जाओगे। ठीक है, RHS क्राइटेरिया क्या होता है? RHS क्राइटेरिया, मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, दोनों में ये वाला एंगल बराबर है और ये परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये हो गया राइट एंगल और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये भी हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गई साइड। तो बाई RHS रूल हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी में राइट एंगल ऐसे बन रहा है और यहाँ पे कोई हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बराबर है और कोई भी साइड बराबर है, ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, कोई भी साइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हाइपोटेनियस और राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला रूल लग जाएगा। बस इतने ही 5 रूल दिए थे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए, सिर्फ 5 ही रूल दे रखे थे, 5 रूल हमने कवर कर लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।